खातून है वो बेवा भी हो चुकी है, उसकी मासूम बच्चियां भी हैं और उसको जहर दिया जाता है। पर बुलाई है सब बंदे सन को 25-30 बैठे उन्होंने सामने उसने इकरार किया है ठीक कि मैं वाकई फौजिया बीबी की सफिया बीबी ने इकरार किया कि फौजी में जहर देता है। दस आज साहब ए सामने ने बैठे ते आदे ने पे के वो जड़ी सी ना केड़ी दसी है कुणैली से ये उन्हें क्लियर करके दस छोड़े को कुणैली सी छुयाली कुणैली सी पिठी से आदन पे कुणैली से पिठी सी है कितनी सारी सी कणके दे दाने तो आख्या तुसीं गलासा ही ज्यादा गल सीधी दसो सी खाधी कितनी इतनी होनी है मक्के दे दाने जिन्नी होगी खाधी होनी है वो तो कितनी पीती है मक्के दे दाने जिन्नी है ऐसा दसे ने पे मक्के दे दाने जितनी सी ते मक्का तो थोड़ी ज्यादा कारण अद्धी गोली तो होगी कम अज कम जिस हिसाब से असर होया अद्धी होगी। हाँ ये उन्हें दस्यो फिर क्लियर करके दस्यो उन्हें भी कुणैली सी है नी कन्फर्म कुणैली सी है जी। ठीक जमीन और जायदाद दे लालच पिछा और मकान दे लालच और कोई जेवर सन उस लालच पिछा के मेरे हो जाएंगे ते उस तो बाद ये है कि राती जनाब उत्थे सो गए असां घरे टुर गए हैं। ये वाकया आया यकम अप्रैल रात में। ठीक है पंचायत वगैरह हर चीज एग्री हो गई सारा कुछ इकरार होया तहरीरी तय होया उसमें वीडियो भी मौजूद है रिकॉर्डिंग भी होगी सारा कुछ जी। नाजरीन आपने सुन लिया कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इसलिए इसलिए इसे कत्ल करना चाहती थी उनकी जमीन को थे। पंचायत में शामिल मंदोबीन के सामने इकरार करते हुए इस तहरीर को लिखा गया है। इस पंचायत में जो मंदोबीन शामिल थे उनके नाम नास्तिकार और दर्ज है। मारसान के नाम 12-14 इन गवाहान की मौजूदगी में अफजल किनोज की बीवी सफिया बेगम इकरार किया है। इनके नाम शनाख्ती कार्ड और दस का दर्ज है। उस पंचायत की और उस खातून के इकरार जुर्म की इकबाल जुर्म की। अच्छा जी फिर क्या है अगली रात जनाब असा 12 बजे इथू उठे और 3 बजे जड़ा ना कोई ना आया सी मावन उसकी मदद नाल दो इथू नस गए गायब हो गए। ठीक है अगले दिन रात नू मी कॉल आ जाती है बरनाला थाना। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब्दुल करीम और इधर एक बच्ची और बच्चा आए हुए हैं सना और अब्दुल सलाम वो दरख्वास्त दे के गए हैं और आपका उन्होंने बोला है कि फलां दो को अगवा किया हुआ। चाचू मोहम्मद जमील अहमद ने कॉल करके बताया है। अच्छा आपका हाँ जी उस दरख्वास्त में जिक्र आ रहा है तो पुलिस आपको इसलिए कंसल्ट कर रही है इसलिए पूछ रही है कि उनको किसी ने पकड़ के रखा है या ऐसा कोई हुआ है वहाँ पे। मैंने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। यहाँ पे असल वाकया ने फौजिया को जहर दिया है और उसका यहाँ पे वो सब रिकॉर्डिंग भी मौजूद है पंचायतनामा है FIR भी हो गई है सब कुछ हो गया था ना चौकी में। तो उसमें मेरा दरख्वास्त आपके पास झूठी आपने ये बताया। हाँ जी मैंने कहा कि उसमें फिर उसके बाद उन्होंने फोन बंद कर दिया। अच्छा, उसके बाद किसी ने रब्ता नहीं हुआ। हाँ जी अच्छा ये हो गया पूरा प्रोसेस। हाँ जी अब FIR की जानिब हम आते हैं कि FIR कैसे हुई। नाजरीन चूंकि ये बात पूरी सामने आ गई इस वाक़े के बाद ये होता है कि ये रिपोर्ट देते हैं पुलिस स्टेशन चौकी समानी में और इस तमाम सूरत हाल के एविडेंस सबूत इनके पास हैं गवाह भी हैं और फिर उसी बिहार पर वो तमाम रिकॉर्ड मेंटेन होता है। जहर का भी हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी हासिल की जाती है और फिर इस तमाम जो सरसरी इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की तफ्तीश है वो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद FIR लॉन्च होती है 3 अप्रैल 2024 को और एलत नंबर मुकदमा का बनता है 42/2024 और उसका जो जराइम है वो आते हैं 337/J और 34 APC। इन जराइम के तहत मुकदमा दर्ज होता है और मुलजमान उसमें ठहरते हैं अब्दुल करीम वल्दियत क्या जी अब्दुल करीम की फजल करीम अब्दुल करीम फजल करीम और उसकी जोजा सफिया जोजा अब्दुल करीम। इस तरह से इस वक्त वो मुकदमा दर्ज है और इसी हवाले से आज
हमें कॉल किया गया मीडिया को, खुसूसन बासियत क्राइम रिपोर्टर मुझे कॉल किया गया और हमने ये रिपोर्ट कलेक्ट की। इस वक्त हमने कोशिश की कि इस रिपोर्ट को बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट की हद तक रखा भी जाए, लेकिन साथ साथ इसको पब्लिक के लिए इसमें शऊर, नॉलेज और एक्सपीरियंस, सोशल समाजी सिस्टम का हमारा जो कल्चर है वो भी, और जिन लोगों के साथ ऐसे हादसा वाक़यात होते हैं, हमारी रिपोर्ट उनके लिए एक नॉलेज भी प्रोवाइड करे, शऊरी बेदारी का सबब भी बने, और अगर को पार्टी कुछ हो तो हम उसको इस तमाम रिपोर्ट को ठोस सबूतों के साथ कोर्ट में भी पेश कर सकें। कोर्ट भी इससे जो वकला हैं वो कोर्ट की भी रहनुमाई कर सकें और सबूतों के तौर पर भी ये मौजूद रहे। तो ये रिपोर्ट आज की इस हद तक कलेक्ट हुई। इस वक्त हम बात को, चूँकि रिपोर्ट काफ़ी हद तक हमारा जो असल मुद्दा था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका, ताहम आखिरी लफ्ज़ ये पूछता हूँ कि जी ये 3 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ, ईद हो गई और आज खासे दिन बीत चुके हैं, हफ्ता एक गुजर चुका है, तो अब ये बताइए कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी हुई या नहीं? जमील साहब आप? नहीं, अभी तक गिरफ्तार नहीं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। जमानत अबूरी जमानत नाजरीन उसकी हो गई, और अबूरी जमानत उन्होंने करवानी थी जो दफात हैं उसके तहत। वो समानी में चूँकि एडिशनल सेशन जज मौजूद हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, वो फिल वक्त उन्होंने बिम्बर से करवाई और उनको डायरेक्ट जो असल कोर्ट है उसमें रेफर होना हो किया गया, और यहाँ पे उनकी तारीख नेक्स्ट जो आइंदा तारीख है वो डाली गई है 18 अप्रैल 2024। इस दौरान आज का ये वीडियो क्लिप आपकी नज़र हो रहा है, ये इनके तकाज़ों के मुताबिक पार्टियों के, और इसी को हम आगे लेकर चलते हैं कि हम आपको वो बुढ़िया, वो एक बुजुर्ग दिखाते हैं जिनकी जायदाद का हसूल किया जाना था। आइए हम आपको लेकर चलें। जी नाजरीन, हम इस घराने में मौजूद हैं जिनको संभाल रही थी वो बच्ची जिसको जहर दिया गया। ये हैं डायलिसिस के मरीज हैं, इनको किडनी प्रॉब्लम है, दोनों गुर्दों की इनकी सफाई होती है, डायलिसिस होते हैं, और ये मुकम्मल इस वक्त भी जिस गनूदगी में इसी कैफियत का शिकार हैं जिनको कि वो संभाल रही थी। और ये खातून है, उसकी जो माँ की जगह भी हैं। तुसाना क्या नाम है मासी? कलसूम बीबी। तुसानी उम्र कितनी है? तकरीबन 65-70 साल। अच्छा, तुसानी तकलीफ क्या है? सेहत टांग टूट गई, टांग टूटी है, तो तुसें संभालिया कुछ सी? इस बच्ची ने इसा बच्ची फौजिया सल्तान ए तुसाने देरा नी नू सी? जेठ लगदे न, जेठा नी नू, जेठा दी यानी तुसाने सके भतीजे नी बीवी बीवी बेवा, वो फोत हो गया बेवा, ते हुन लालच उन्हें क्या सी बस जिमी जड़ी तुसाने ना है, बिल्कुल तुसानी औलाद कोई नहीं, कोई नहीं है, बेटी बेटा कोई नहीं, कोई नहीं, ते जमीन सारी तुसाने जने नहीं, हाँ जी, तुसा को ली है। कोई नहीं है। जी नाजरीन, अब आपको दोबारा फिर लिए चलते हैं। सूफी फजल करीम साहब जो हाजी अब्दुल करीम और हाजी अब्दुल गनी के वालिद हैं, उन्होंने जब जायदाद मुंतकिल की है ना, तो उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया था, क्योंकि ये अब्दुल करीम साहब जो हैं ये बरनाला में मुकीम थे। उन्होंने बुलाया कि आओ बेटा आके जो है ना ये ज़मीन जायदाद जो है शिफ्ट करता हूँ। जी मैं तुम्हारे नाम शिफ्ट कर देता हूँ। तो उसमें हाजी अब्दुल करीम साहब के ये सारे जितने अहबाब हैं ये सब जानते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि ये मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि जो मेरे हिस्से की जायदाद बनती है वो बेटे अब्दुल गफूर के नाम आप कर दें। ये उनकी मर्जी से हुआ है, ये यानी कि दादा ने ये कोई ज्यादती नहीं की कि आधा हिस्सा जो है वो छोटे बेटे को दे दिया और आधा हिस्सा जो अब्दुल करीम का बनता था वो पोते को दे दिया। वो खुद हाजी अब्दुल करीम साहब जो हैं उनकी वसीयत सी वालिद को कि आप ऐसे करें कि जो मेरे हिस्से का जितनी जायदाद बनती है वो डायरेक्ट आप जो है मेरे बेटे को दे दें। उसके बाद उसकी जो है वो अल्लाह की तरफ से बस उसकी ज़िंदगी थोड़ी थी, वो उसकी वफ़ात हो गई। उसके बाद इनके जहन में पता नहीं क्या लालच आया क्या हुआ है,
उसके बाद इन्होंने एक जाली वसीयतनामा भी तैयार किया है। उसका कोई सबूत है आपके जी पास? जी, मेरे पास पूरा वो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आप उसको जाली कह रहे हैं तो जी जाली सर इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जाली ना हो वो, तो वो बंदा, मैं उसका हमजुल्फ था, ठीक है जी, ये हमजुल्फ हैं, ठीक है जी, हाँ जी। ये इधर मामू है, ये इधर चचा जो अभी बीमार हैं, वो पहले ठीक थे, उनको उसने को वसीयत में की बताया होता कि जी मैंने फलां वसीयत की है। किसी को इधर बस्ती के बरादरी के किसी बंदे को कोई पता नहीं है। वो जो उसके दो गवाह हैं वो उधर बरनाला के हैं कि उसने वसीयत की थी। वो जाली वसीयतनामा लगा के उन्होंने तीसरा हिस्सा जो है ज़मीन का वो अपने बेटा जो दूसरी बीवी से है उसके नाम उन्होंने मुंतकिल भी करवाया, गफूर की जमीन का, गफूर की ज़मीन का। उसके ऊपर भी ना बेवा ने कुछ बोला है, ना बेवा के बुरसा जो मतलब वालदैन है उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, ना ही हम बहनों भाइयों किसी ने भी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, वो भी इस जायदाद में शराकतदार था, कोई बात नहीं अगर उन्होंने करवा दिया। उसके बाद भी उनका दिल नहीं भरा सर, तो आज उसको वो जो बेवा के नाम जो ज़मीन हुई है, क्योंकि बेवा हकदार थी, और जो यतीम बच्चियाँ हैं दो जो उनके हिस्सा में ज़मीन आई है, वो उसको भी हथियाने के चक्कर में उसको वो चाहते थे कि ये मकान है इसको फौजिया को ख़त्म करेंगे तो जगह बनेगी। वो तो बेचारे वैसे मरे हुए हैं, वो तो आखिरी सांस ले रहे हैं उनके, आप समझते हैं, ठीक है जी। तो ये इसलिए मैंने आपको जो है ना ये भी हकीकत बताने की, क्योंकि शायद अपना तहसीलदार साहब को इसके बारे में इल्म नहीं है जो ये सिलसिला हुआ है। जी नाजरीन, हम आपको इसी वीडियो रिपोर्ट में ही बताते चलें कि जैसा कि इन्होंने बात की कि जिस जायदाद को हथियाने के लिए जहर दिया गया, और उस पर आपकी एक नज़र, ये पूरी बिल्डिंग, इसकी चार दीवारी तो नहीं है लेकिन इसके आप दिखा रहे हैं इर्द गिर्द का, और बड़ी पुख्ता तामीर है। नीचे ये मवेशियों के रिहाइश वगैरह है, और ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है जिसमें ये जो बेवा जिनको संभाले हुए थी, वो ये बेवा की नहीं है लेकिन बेवा ने जिनको संभाला हुआ था उसकी, और जो खामिद उसका फौत हो गया उसकी जो जायदाद थी वो तो उन्होंने हथिया ली, जिसको अभी इन्होंने चैलेंज किया कि वो वसीयतनामा जाली है। अब इसको भी हथियाना चाहते थे, ये इनका ख्याल है, इनकी राय है। तो इसको हम इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसका तकाजा पूरा करेंगे जब तक दूसरे फरीक की राय, उसका मौक़िफ़ और इन्वेस्टिगेशन के तकाजे पूरे नहीं होते। हमारी इस रिपोर्ट को इसको अधूरी समझा जाए, इसलिए कि हक़ाइक़ का आना अभी बाकी है। तो फिल वक्त इस फॉलो अप रिपोर्ट के साथ अपने कैमरामैन साथी नकीबुल्लाह चौधरी और अरसलान खान चौधरी के साथ मैं आपसे मुखातिब रहा, चौधरी फैज़ रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला पेम्बर की तहसील समानी। और समानी में इस वक्त जिस स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ यह मैथ का बंडाला। अल्लाह हाफ़िज़।